दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोस्तों लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक लगातार लेटर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को लेकर लिख रही हैं। इस बार फिर से ममता बनर्जी ने दो पत्र, जी हां, ये दो लेटर जो आप देख रहे होंगे, यही लेटर दोस्तों फिर से ज्ञानेश कुमार को यानी कि चुनाव आयोग को लिखा गया है, वो भी ममता बनर्जी के द्वारा। और इन दोनों लेटरों में दोस्तों जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या सच में पश्चिम बंगाल के अंदर अभी से ही खेला शुरू हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस आरोपों में यह बताया जा रहा है कि चुपचाप ज्ञानेश कुमार 1000 लोगों की भर्ती कर रहे हैं। जी हां, ऐसे 1000 लोगों की, प्राइवेट लोगों की ऐसी भर्ती कर रहे हैं, जिसको लेकर ममता बनर्जी भी हैरान है। और साथ ही साथ एक और बड़ी गंभीर आरोप लगा रही है ममता बनर्जी इस लेटर के माध्यम से। दोस्तों, जिस लेटर में लिखा गया है, इसमें यह कहा जा रहा है कि जो मतदान केंद्र है दोस्तों, वो प्राइवेट जगहों पर बनाया जाने वाला है और इसका विचार बाकायदा चुनाव आयोग कर रहा है। और 1000 लोगों की भर्ती करने का भी प्लान ज्ञानेश कुमार ने चुपके चुपके बना लिया है। बकायदा ममता बनर्जी ने इन दो लेटरों में दोस्तों चुनाव आयोग को लिखते हुए क्या कुछ कहा है, मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, हंगामा मच गया इस बात को लेकर के कि आखिर किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा जब ममता बनर्जी ही इस तरीके से गंभीर आरोप लगाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये दो लेटर जारी करते हुए क्या कुछ कहा है। लिखा है उन्होंने, sharing here with my today letter to the Chief Election Commissioner, articulating my serious concern in respect of two latest and disturbing developments। यानी वो ये कह रही हैं दोस्तों कि मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे गए मेरे आज के पत्र में साझा कर रही हूं, जिसमें मैंने हाल ही में सामने आए दो गंभीर और चिंताजनक घटनाओं को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, ये लेटर है और इस लेटर को आप देखेंगे, बड़े गंभीरता से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा। इसमें दोनों लेटर है, दोनों इंग्लिश में लिखा गया है। और देखिए, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं दोस्तों। इसमें लिखा गया है कि हाल ही में जानकारी मिली है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ पश्चिम बंगाल ने जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी डीईओ को निर्देश दिया है कि एसआईआर संबंधित या अन्य चुनाव संबंधित डेटा कार्यों के लिए संविदा आधिकारिक डेटा एंट्री ऑपरेटरों को और बंगाल सहायक केंद्र यानी बीएसके के कर्मचारियों को नियुक्त ना करे। साथ ही सीईओ कार्यालय ने 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर को 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करने हेतु एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी किया है। यह स्थिति गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं जब जिला कार्यालयों में पहले से ही पर्याप्त संख्या में सक्षम पेशेवर उपलब्ध हैं और वही कार्य कर रहे हैं। तब सीईओ कार्यालय को इस कार्य को एक बाहरी एजेंसी के माध्यम से पूरे वर्ष के लिए आउटसोर्स करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। जी हां, जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे बताया कि 1000 लोगों को क्या चुपके से अचानक से एकाएक ज्ञानेश कुमार हायर करने जा रहे हैं। लोगों को, ऐसे ऑपरेटरों को हायर किया जा रहा है दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपरों को हायर किया जा रहा है, जिसको लेकर ममता बनर्जी खुद हैरान है, चिंतित है कि ऐसे कार्यों में पहले से ही जो लोग लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी 1000 लोगों को क्यों नियुक्त किया जा रहा है, वो भी चुपके से, क्यों। दोस्तों, ये बड़ा गंभीर सवाल है। चुनाव होने जा रहा है, चुनाव से ठीक पहले आखिर नियमों में बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी बार बार यही सवाल पूछ रही हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा गया दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि सीईओ कार्यालय यह भूमिका फील्ड अफसरों की ओर से क्यों निभा रहे हैं। पहले से नियुक्त कर्मियों और प्रस्तावित एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मियों की सेवा शर्तों या संविदात्मक दायित्वों में क्या मौलिक अंतर है। क्या यह पूरी प्रक्रिया किसी राजनीतिक दल के दबाव में विशेष हित साधने का उद्देश्य संचालित तो नहीं की जा रही। दोस्तों, सवाल तो पूछना वाजिब है। मत भूलिए कि ममता बनर्जी ने उससे पहले भी एक लेटर लिख करके कहा था, बाकायदा टीएमसी ने लेटर जारी किया था दोस्तों। और 11 नवंबर की घटना है, जिस दिन बीजेपी एनडीए महागठबंधन बिहार के अंदर चुनाव हो रहा होता है, मतदान घरों से निकल करके मतदाता जाते हैं वोटिंग डालने के लिए, और देखिए कि एक तरफ मतदान हो रहा होता है और दूसरी तरफ एक नियमावली बदलाव कर दिया जाता है कि
किसी को भी जो है, जो बूथ लेवल एजेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो किसी को भी बना सकते हैं। उस प्रक्रिया को बदल दिया गया था, जो लेटर मैंने आपको बहुत पहले दिखा दिया है, मैंने खबर भी आपको बहुत पहले दिखा दिया दोस्तों। कुल मिलाकर इसमें जो दूसरा लेटर है दोस्तों, उसमें भी लिखा गया है, कुल मिलाकर इन दोनों में अगर आप संक्षेप में जाएंगे तो लिखा गया है दोस्तों कि जो नया डेटा एंट्री स्टाफ भर्ती करने वाली जो प्रक्रिया है RFP, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने नई एजेंसी के जरिए 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर करने का टेंडर निकाल दिया है। सवाल इसमें यह पूछा जा रहा है दोस्तों, जब पहले से 1000 लोग वहीं काम कर रहे हो तो नई एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी? DEO जो जिलों में चुनाव का काम देखते हैं वो खुद कर्मचारी रख सकते हैं, तो फिर केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? यह सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या यह राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है? यह सवाल मैं नहीं, यह सवाल खुद ममता बनर्जी पूछ रही है। आखिर क्यों जरूरत पड़ी दोस्तों? और यही मसला नहीं रोक रहा दोस्तों, मसला यहां पर गंभीर हो रहा है कि मतदान केंद्र निजी हाउसिंग सोसाइटी में बनाया जा रहा है दोस्तों, और यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस पर विचार विमर्श कर रहा है। बातचीत चल रही है कि जो मतदान जो केंद्र है दोस्तों, जो मतदान केंद्र है वो निजी हाउसिंग में बनाया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि चुनाव आयोग निजी हाउसिंग सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनाने पर विचार कर रहा है। यह कहती है कि यह भी संदिग्ध है, यह भी स्पष्टीकरण इसका भी होना चाहिए कि इसके पीछे की मंशा क्या है। दोस्तों आज तक यह बताया जाता रहा है और होता भी रहा है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, चाहे सरकारी जो दफ्तर होते हैं, ऐसे ही जगहों पर जो है पोलिंग बूथ बनाया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल से खबर निकल करके आ रही है कि जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है दोस्तों, वहां पर मतदाता केंद्र बनाने जाने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर बातचीत किया जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर बाकायदा ममता बनर्जी ने लेटर लिख दिया है गणेश कुमार को, चुनाव आयोग को दोस्तों। कुल मिलाकर के इसमें दोस्तों जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बड़ा गंभीर है, और एक दो नहीं कई सारे इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं। और ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि क्यों, लेटर में देखिए इसमें लिखा गया वाई, क्यों, आखिर क्यों इस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, ममता बनर्जी पूछ रही है दोस्तों। यह कह रही हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आप देख लीजिए कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरा असर पड़ेगा। इससे चुनाव आयोग की साख, तटस्थता और विश्वसनीयता पर दोस्तों, जो विश्वास लोग कर करके बैठे हुए हैं, उस पर भी सवाल उठेगा। इस पर चुनाव आयोग को चिंतन मंथन करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों ममता बनर्जी ने लास्ट में ये 2 लेटर लिख करके खुद गणेश कुमार को भेज दिया है, चुनाव आयोग को भेज दिया है। दोस्तों ये गंभीर सवाल है, और ममता बनर्जी जो सवाल पूछ रही हैं, ये सवाल पूछना भी वाजिब है कि आखिर अचानक एकाएक जब कई हजार लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, तो फिर नए लोगों की भर्ती, नई टेंडर के तहत भर्ती 1000 लोगों की क्यों की जा रही है? उससे पहले पोलिंग बूथ वाले जो एजेंट थे, जो सिर्फ वहां के मतदाता हो सकते थे, वही वहां पर पोलिंग बूथ एजेंट बन सकते थे। उस नियमों में बदलाव कर दिया गया। अब नए लोगों को, नए ऑपरेटरों को, जिसमें पहले से लोग काम कर रहे हैं, नई एजेंसी के तहत क्यों उसमें 1000 लोगों को सम्मिलित किया जा रहा है? क्यों नए लोगों को भर्ती की जा रही है, वो भी दबे जवान चुपके से, क्यों? और अब ये खबर आ रही है कि निजी जो है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो निजी बिल्डिंग है, निजी बिल्डिंगों में मतदान केंद्र क्यों बनाया जा रहा है, आखिर बूथ क्यों बनाए जा रहे हैं, इसको लेकर के चर्चा चल रही है। अभी बनाए नहीं जा रहे दोस्तों, इसको लेकर चर्चा चल रही है, जिसको लेकर पहले ही चिंता जाहिर करते हुए ममता बनर्जी ने लेटर भेज दिया। दोस्तों पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर वैसा ही विरोध चल रहा है, तमिलनाडु के अंदर विरोध चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर विरोध चल रहा है। कई सारे बीएलओ उठ खड़े हो गए हैं, कई सारे बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के किस तरीके से प्रक्रिया तैयार कर रहा है, खुद ममता बनर्जी भी हैरान है। दोस्तों क्या आप सब भी हैरान हैं? अगर आपके मन में भी इस प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।